दिल्ली में वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है उसके विरोध में एक मुस्लिम समाज का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनकी खबरें दिखाई जाए। तो हाल के दिनों में जिस तरह से मुस्लिम समाज को हाशिए पर डाला जा रहा है, मेरी कोशिश है कि वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सोचिए, दिल्ली में जमीयत के संविधान बचाओ सम्मेलन में पहुंचे लाखों लोग, खचाखच भरा रहा इंदिरा गांधी स्टेडियम। इसको संविधान बचाओ का नाम दिया गया है और एक शानदार पहल है, शानदार कोशिश है कि मुस्लिम समाज को संविधान से जोड़ा जा रहा है। मुस्लिम समाज ने अब संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उठा ली है। वक्फ बोर्ड के नाम पर उनको लग रहा है कि उनकी संपत्ति पर अब कब्जा कर लिया जाएगा, उनकी संपत्ति छीन ली जाएगी। इस तरह के हिंदू मुस्लिम का एक नया जो एजेंडा था वक्फ बोर्ड के माध्यम से, उसको लेकर ये बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और इसमें बड़ी संख्या में लाखों लोग वहाँ जमा हुए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और इसलिए उदित राज जी ने कहा है कि मैं भी 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में जमीयत के उस कार्यक्रम में वो गए थे और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भी आइए। उन्होंने एक ऐसे ही डोमा एक संस्थान बनाया है दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के नाम से और उन्होंने न्योता दिया है कि आप संविधान बचाने को लेकर वो कार्यक्रम है, रिजर्वेशन को लेकर कार्यक्रम है, आरक्षण को लेकर है। आपको बता दें कि 90% मुस्लिम समाज के लोग ओबीसी के दायरे में आते हैं। तो ये बड़ी खबर है कि आज दिल्ली में मुस्लिम समाज ने अपनी ताकत दिखाई है और आरक्षण बचाने के नाम पर सबसे बड़ी रैली की है। जब तक रहेगी जाति बटेंगे और कटेंगे भी, डॉक्टर उदित राज का बयान है। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, अब तमाम नेता जो है वो कह रहे हैं कि जातियाँ किसने बनाई, बांट कौन रहा है, जाति के नाम पर कौन बांट रहा है। तो ये एक अच्छी बात है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम SC ST OBC के लीडर इसके पक्ष में अब बोल रहे हैं। 6 लाख नए बीएड रोजगार के लिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं, नौकरियां नहीं मिलेंगी क्योंकि अभी हिंदू खतरे में है। तो नौकरियों को लेकर लगातार लोग बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने बीजेपी RSS को सबसे ज़्यादा मजबूत किया है, इसलिए मस्जिद पर भगवा झंडा लगा दिया जाता है। नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने कैद कर रखा है। ये बड़ा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये शक्ति सिंह यादव है, आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोचिए किस तरह से नीतीश कुमार अपने से एक जूनियर सांसद का पैर छू रहे हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं। कहा जा रहा है कि ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ये 3 सवर्ण नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। तो ये शक्ति सिंह यादव का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थलापति विजय जो कि हार्डकोर अम्बेडकराइट है, उन्होंने एक पार्टी बनाई है TBK और उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव गलत है और वक्फ बिल का भी उन्होंने विरोध किया है। तो ये बड़ी खबर है और दिल्ली के प्रदर्शन को भी आज वक्फ बिल की तरह माना जा रहा है। यूपी में सरकार फिर से बैकफुट पर है। 27,000 स्कूलों को बंद करने को लेकर जैसे ही मायावती जी का बयान आया, अब जाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सफाई दी है कि उनका ऐसा कोई प्लानिंग नहीं और स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है। तो एक बड़ी जीत के तौर पर लिया जा रहा है। और सोचिए, ये है धीरेन्द्र शास्त्री। अभी इन्होंने उदित राज जी को लेकर एक बड़ा जातिवादी बयान दिया कि मैं अपना मुंह से नाम लेकर अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता हूं। आपको बता दें, डॉक्टर उदित राज PhD हैं, IRS रहे हैं और एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं बीजेपी से। लेकिन सोचिए कि जातिवाद की हनक में लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं और ये भी राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के लिए। साधु ये कह रहे हैं अगर आप बटोगे तो बिल्कुल कटोगे, अगर हिंदू एक साथ रहेंगे तो उनकी नानी याद आ जाएगी। वे लोग गजवाए हिंद मांग रहे थे, हम उन्हें भगवाए हिंद ने मांग लिया है। तो अनिल ने इनको जवाब दिया है कि संत साधु सन्यासियों का असली गुण होता है क्षमाशील, दया, परोपकार, लेकिन अभी नफरत के है। और भारत के लोगों को आपस में लड़वाया तो क्या लड़वाया, नेता तो वो है जो विदेश में रह रहे भारतीयों को भी आपस में लड़वा दे। कनाडा से बुरी खबर है, वहाँ लगातार सिख समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय के बीच में एक बड़ी गैप बन गई है। दिल्ली में जमीयत के संविधान बचाओ सम्मेलन में पहुंचे लाखों लोग, खचाखच भरा था और कारवा मैगजीन ने DY चंद्रचूड़ जो लिबरलों के बड़े कांग्रेसी लिबरलों के पसंद थे, उनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी है। और रवीश कुमार ने एक बड़ा लेख लिखा है कि किस तरह से पत्रकार अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर 44 पन्नों की रिपोर्ट लिख देना आसान नहीं है। एक न्यायाधीश के लंबे कार्यकाल पर विश्लेषण भारतीय पत्रकार का। तो अब जजों के फैसले को भी लिखा जा रहा है। यूपी में पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी बाईपोल के लिए, अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तो चुनाव आयोग कहाँ, सोचिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर दम भरता है
और 9 सीटों पर 2-2 बार डेट चेंज हो जाता है। एक सोचिए 10 सीटों पर बाईपोल होना था, एक सीट पर उन्होंने चुनाव ही नहीं कराया। अब 9 सीट पर उन्होंने पहले कहा था कि 13 नवंबर को चुनाव कराएंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम इस पर 20 नवंबर को वोटिंग करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी 20 नवंबर को वोटिंग है, झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं कई राज्यों में, राजस्थान, यूपी में बाईपोल हो रहे हैं और एक जगह एसी मंदिर से एसी का पानी लोग पी कर रहे हैं, उसको भी आता जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 बेसिक स्कूल। ये अखबार में खबरें छपी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस खबर को कहा है कि ये फर्जी खबर है, फ्रॉड खबर है और हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन वहीं जमीयत का जो वक्फ बोर्ड को लेकर कहा जा रहा है कि एक बड़ी रैली हुई है दिल्ली में और ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की। लेकिन सोचिए लाखों लोग, मुस्लिम समाज के लोग आए, लेकिन इसकी भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं यूपी और पंजाब में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल की एक एक विधानसभा सीट पर चुनाव तारीखों में बदलाव किया है। चुनाव आयोग द्वारा की गई जानकारी के अनुसार केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट पर 13 नवंबर की जगह 20, इसी तरह पंजाब की डेरा बाबा नानक, छब्बेवाला, गिद्दरबाह, बरनाला विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी और मझवा विधानसभा सीट पर 13 नवंबर के बदले 20 नवंबर को वोट किए डाले जाएंगे। तो सोचिए सवाल पैदा होता है कि कहाँ वन नेशन वन राष्ट्र के चुनाव है और बाईपोल चुनाव भी इतना महंगा पड़ जाता है। एक दुखद खबर है, अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 36 लोग अब नहीं रहे, 4 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। और महाराष्ट्र की डीजीपी रसीम शुक्ला को हटाया गया है। कांग्रेस ने ये बड़ी मांग की थी और वहाँ के डीजीपी को अब बाकायदा बहुत दबाव के बाद लेकिन अंतिम समय में हटाया गया है। तो ये बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है आज, सोचिए जमाते उल हिंद का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है और इंदिरा गांधी स्टेडियम में कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के फैसले, वक्फ बोर्ड पर जो बिल आ रहा है उसके खिलाफ ये फैसला है, उसके खिलाफ ये बड़ी बैठक हुई है और इसको लेकर देश भर में लोग जो हैं वो लिख रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर इस सबसे बड़ी खबर है, वायरल खबर है और वक्फ बोर्ड मुसलमानों की खबरें भी अब टीवी अखबार से गायब होने लगा है। तो सोचिए टीवी अखबार में वैसे तो मुस्लिम समाज के पत्रकार हैं, लेकिन इस तरह से उनकी खबरें गायब हो रही है। तो सोचिए SC ST OBC के तो वो भी पत्रकार नहीं। अगर आप सोचिए किसी भी धार्मिक संगठन का कार्यक्रम इस तरह से हो, अगर यही ब्राह्मण समाज का कोई कार्यक्रम होता, क्षत्रिय समाज का, वैश्य समाज का या हिंदू समाज का कोई कार्यक्रम होता, धर्म के नाम पर हिंदुओं की गोलबंदी होती तो इसको मीडिया दिखाता, लेकिन मुस्लिम समाज को नहीं दिखाया जाता है। उसी तरह से SC ST OBC की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे RJD हो, JDU हो, सपा हो, बसपा हो, JMM हो, DMK हो, इन तमाम दलों को भी मीडिया बहिष्कार करती है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मीडिया, भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया जो है वो पूरी तरह से सांप्रदायिक है, पूरी तरह से जातिवादी है और इसलिए इस देश की मीडिया जो है वो इस देश की बर्बादी की असली वजह है। वहीं EVM को लेकर लगातार खबरें हैं, दुनिया भर में EVM से चुनाव नहीं होने की बात कही जा रही है। भारत के चुनाव आयोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, जमीयत का एक बड़ी बैठक होती है दिल्ली में, लेकिन मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। वहीं सोचिए लगातार इजराइल फिलिस्तीन पर किस तरह से भारतीय मीडिया, जिसको हम जातिवादी मनुवादी मीडिया कहते हैं, वो लगातार भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तमाम खबरें प्रोपगेट करता है। अफ़गानिस्तान को लेकर किस तरह की खबरें चलती थी, तालिबान शब्द खूब लिखा जाता है। अब तो हिजबुल्ला, तालिबान, हूती और हमास, जो कि भारत सरकार की लिस्ट में आतंकी संगठन नहीं है, उनको भी आतंकी संगठन बताया जाता है। तो जो स्थिति जातिवादी मनुवादी मीडिया में अब तक जाति के आधार पर दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों का था, वही हालत अब मुसलमानों की कर दी है। लेकिन ऐतिहासिक गलती हम लोग न करें जिस तरह की गलती मुसलमानों ने की है। कभी भी जातिवाद के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग नहीं उठे, नहीं बोले और चुप्पी उनकी रही और इसी वजह से जातिवादी मनुवादियों का बल बढ़ा। और आज जब मुस्लिम के खिलाफ जातिवाद और धार्मिक सांप्रदायिकता हो रहा है, अगर SC ST OBC के लोग भी नहीं बोलेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इस देश में हमेशा से अलग अलग कर बांटो और राज करो, ये जातिवादी मनुवादी की नीति है। पहले सिखों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करके उन पर अत्याचार हुआ, उनके साथ नरसंहार हुआ। दलित, पिछड़ों, आदिवासी, किसानों के साथ सोचिए कि
12वीं सदी से लगातार अत्याचार हो रहा है और अब पिछले 10-15 सालों से मुसलमानों पर धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है। तो कभी सिखों का नरसंहार, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के दौर में, पहले कांग्रेस के दौर में सांप्रदायिक हिंसा भी होता था, सिखों का नरसंहार भी हुआ, और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अब सांप्रदायिक हिंसा ज़्यादा हो रही है, जातीय हिंसा भी लगातार जारी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के तमाम SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक को मजबूत देश के लिए जातिवाद और सांप्रदायिकता से दूर रहना चाहिए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।